सुप्रभातम। आज हम पंडित दीनदयाल जी की जयंती मना रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र के सजग प्रहरी व सच्चे भक्त के रूप में भारतवासियों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले दीनदयाल जी का यही उद्देश्य था कि वे अपने राष्ट्र भारत को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रों में बुलंदियों तक पहुंचा देख सकें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म में 25 सितंबर 1916 को हुआ था। उनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय स्टेशन मास्टर थे और बचपन में ही माता और पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनके ननिहाल में हुआ। उनकी मेधावी प्रतिभा शक्ति का परिचय तब हुआ जब उन्होंने अजमेर बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान लेकर उत्तीर्ण की। पिलानी राजस्थान से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में तथा कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से प्रथम श्रेणी में बीए, आगरा के सेंट जेम्स कॉलेज से एमए की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। विद्यार्थी जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर उसमें शामिल होने का निर्णय ले लिया। लखीमपुर से जिला प्रचारक के रूप में 1942 में पदभार लेकर आजीवन उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते रहे। देश व समाज के लिए कार्य करते हुए 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय स्टेशन पर उनका पार्थिव शरीर रहस्यमय परिस्थितियों में प्राप्त हुआ। उनके नश्वर शरीर को देखकर भारतवासियों का सच्चा हृदय रो पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्यों और नेताओं के लिए यह घटना किसी आघात से कम नहीं थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा के सूत्रधार एवं समर्थक थे जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। राजनीति में कथनी और करनी में अंतर न रखने वाले इस महापुरुष ने भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी गहरी आस्था बनाए रखी। हिंदुत्ववादी चेतना को वे भारतीयता का प्राण समझते थे। दीनदयाल जी एक राजनीतिक विचारक होने के साथ साथ श्रेष्ठ साहित्यकार, अनुवादक व पत्रकार भी थे। उनकी लिखी पुस्तकों में सम्राट चंद्रगुप्त, भारतीय अर्थनीति, एक दिशा, जगत गुरु शंकराचार्य विशिष्ट हैं। उन्होंने पांचजन्य तथा मासिक राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश पत्रिकाओं का संपादन भी कुशलता पूर्वक किया। 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की दिल्ली में स्थापना होने के पीछे उनका नेतृत्व प्रमुख था। भारतीय जनसंघ की कई भाषाओं और अधिवेशनों में वे महामंत्री और अध्यक्ष भी रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्र निर्माण के कुशल शिल्पियों में से एक रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन तथा राजनीति में भी सिद्धांत और व्यवहार में समानता रखने वाले इस महान भारतीय को काफी विरोधों का सामना करना पड़ा, किंतु राष्ट्रभक्ति ही जिसका ध्येय हो ऐसे महापुरुष को भला कौन उसके उद्देश्यों से डिगा सकता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और ऐसे युग पुरुष को एक अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही कहना चाहूंगी कि आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। धन्यवाद।